हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग रहने वाली है जेमिनी सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि जेमिनी सोल ट्राइब का मई 2024 जनरली कलेक्टिवली ओवरऑल कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग में हम जेमिनी सोल ट्राइब का इमोशनल एस्पेक्ट भी देखेंगे और लव लाइफ का एस्पेक्ट भी देखेंगे, करियर में कैसा रहने वाला है, मनी फाइनेंसेस में कैसा रहने वाला है, ये सब चीज़ें भी देखेंगे और आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे, आपके ऑरा में क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, चीज़ें कैसे आप लोगों के लिए अनफोल्ड होंगी। ठीक है, कौन सी चीज़ें, कौन से साइकिल्स हैं, कार्मिक साइकिल्स हैं जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, कौन लोग हैं जो आपकी लाइफ में आएंगे, कौन लोग हैं जो आपकी लाइफ से जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पे ना ये ओवरऑल और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए सिर्फ एक और एक ही रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग ये नहीं है। ठीक है, सो हो सकता है इसकी हर एक बात ना आप लोगों को रेजोनेट ना करे। सो जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना ही आप रखिएगा, बाकी हो सकता है कोई चीज़ें ऐसी हों जो आपसे बिलोंग ही ना करती हों तो आपके लिए नहीं है, उनको आप सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ आप लोगों के। टू ऑफ पेंटिकल्स है, गुड, पहला कार्ड अच्छा आया है। एंड वाओ, आई मीन वाओ, जेमिनी सोल ट्राइब, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा ये कार्ड होता है। वाओ, आई मीन वाओ, क्या बात है जेमिनी सोल ट्राइब। हाई प्रिस्टेस, गुड। ओहो, क्या बात है जेमिनी सोल ट्राइब, मेरा मन कर रहा है आपके ये कार्ड्स ना मैं ले लूँ, आपकी ये रीडिंग को ना मैं ऑन कर लूँ। ठीक है, मैं इसे क्लेम कर लूँ कि ये मेरा मई का मंथ ऐसा रहने वाला है। 3 ऑफ कप्स के साथ ना ढेर सारी शेयरिंग, केयरिंग और पार्टी, गेट टुगेदर, सक्सेस पार्टीज, इस तरह का एस्पेक्ट आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, गुड, आई मीन वाओ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, अगेन वेरी पॉजिटिव कार्ड, एंड टेम्परेंस, वाओ, आई मीन वाओ, सीरियसली मैं बड़े कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ, दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अब तक मैंने जितने भी रीडिंग्स की हैं, मंथ वाइज जो हम रीडिंग करते हैं, मुझे लगता है कि ये अब तक की सबसे पॉजिटिव रीडिंग है जेमिनी सोल ट्राइब। तो आप इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, इस पॉजिटिव सी एनर्जी को, इस अच्छी सी एंथुजियास्टिक सी एनर्जी को, और जो ब्लेसिंग्स भगवान आपको दे रहे हैं मई के महीने में, आप उनको ओन कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा कमेंट करके। क्योंकि बहुत बार जब तक हम अपना हाथ खड़ा करके अपनी प्रेजेंस शो नहीं करते हैं कि येस आई क्लेम दिस एंड आई नीड दिस, आई वॉन्ट दिस, आई विश टू हैव दिस, तो तब तक चीज़ें हमारे पास नहीं आती हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें जैसे नॉक नॉक करती हैं हमारे दरवाजे पे, ऐसे ही हमारी लाइफ में चीज़ें आती हैं, तो हमें क्लेम करना पड़ता है कि या आई नीड दिस बैडली। सो गाइज, यहाँ पे ना इतना प्यारा सा एस्पेक्ट है सारा ही, और इतने प्यारे प्यारे कार्ड हैं कि समझ नहीं आ रहा है शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ पे करूँ। बहुत बार होता है रीडिंग में एक या दो कार्ड होते हैं जिनको हम आखिर में रीड करते हैं, और रीडिंग की टोन को, जो कि लो चली जाती है, उसको अप करने की कोशिश करती हूँ मैं तो पर्सनली। क्योंकि देखिए, जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में या जो भी चैलेंजेस हैं वो तो अब हैं ही ना, तो उनसे गुजरेंगे कैसे अगर बहुत ज़्यादा मोरल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे तो, और जेमिनी सोल ट्राइब का ना मैं देख रही हूँ दिसंबर के बाद से ना उन्होंने मोमेंटम पकड़ा है, दिसंबर के बाद से उनकी एनर्जी, ऑरा क्लींस होना शुरू हो गया है, और बहुत ही पॉजिटिव वे में कहीं ना कहीं जेमिनी सोल ट्राइब आगे बढ़ रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए गाइस कि आप लोग ना कंस्टेंटली, जिसे कहते हैं ना, इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं खुद को, और ये सबसे अच्छी बात होती है। सो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और अगर आपकी मैं रीडिंग देखूँ तो इसमें पेंटिकल का एस्पेक्ट काफ़ी है और कप का एस्पेक्ट काफ़ी है। तो यहाँ पे ये 2 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, तो कप्स, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है। तो कप्स का तो मतलब ही होता है कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन, और इमोशनल वेज में, इमोशनल एस्पेक्ट में बहुत ही सेफ्टी सिक्योरिटी फील करना। तो अप्रैल में आप ढेर सारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, खुशी, ठीक है ना,
वो सब चीज़ें, फैमिली गेट टुगेदर, इस तरह का बहुत सारा एस्पेक्ट आप लोगों का आ रहा है कि ये सब चीज़ें फील करेंगे। और इसके अलावा आप लोगों की ये जो कप है ना, ये वाला कार्ड टेम्परेंस वाला जो कार्ड है, टेम्परेंस वाला कार्ड भी कहीं ना कहीं कप्स का ही कार्ड है। हालांकि इसको मेजर अरकाना में लिया हुआ है, बट अगेन ये भी कप्स ही हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशनल एस्पेक्ट काफ़ी आया है रीडिंग में। और पेंटिकल्स का भी आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, एंड तो यहाँ पे ना 6 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे ये भी अगेन कप का ही कार्ड है, और 2 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। और इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गई है ना, ये सब कुछ संभाल लेगी। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स तो गाइज यही होता है कि मे बी इन दी मंथ ऑफ मे आप लोग ना थोड़ा सा उसमें रहें कि थोड़ा सा जगलिंग अप हो जाती है। बहुत बार 2 चीज़ों को संभालने में ना इंसान को लगता है, जैसे कि अगर मैं देखूँ पेंटिकल्स हैं, और पेंटिकल्स होते हैं काम की एनर्जी, रुपया पैसा फाइनेंसेस उनकी एनर्जी, ठीक है। कहीं ना कहीं वॉन्ट्स की एनर्जी भी है, वो पैशन की एनर्जी होती है। और ये आपकी है कप्स की एनर्जी, यानी कि अपनी इमोशंस की एनर्जी। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में इमोशनल एस्पेक्ट भी हमारी इमीडिएट अटेंशन चाह रहा होता है। हमारी इमोशनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है कि उसको भी हमें इमीडिएट अटेंशन देना पड़ता है, अदरवाइज चीज़ें जो हैं हमारे हाथ से छूट जाएंगी। आप इसको देखिए, अगर ये एक पेंटिकल पे ध्यान दे तो दूसरा पेंटिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, या गिर जाएगा, या छूट जाएगा। सो जिसे कहते हैं ना कि दोनों हाथों में लड्डू, और रेयरली होता है ऐसा कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हों। मोस्टली तो लोग स्ट्रगल करते हैं कि एक हाथ में भी लड्डू हो जाए तो सफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे इन पेंटिकल्स को अगर मैं इस फ्रेज के रूप में बोलूँ कि आपके दोनों हाथों में लड्डू होंगे तो गलत बात नहीं होगी। तो मे के मंथ में ना आप दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करते हुए, अपने रिश्तों के साथ अपनी जॉब को, अपनी जॉब के साथ अपने पैशन को, क्योंकि बहुत बार जॉब हमारी बोरिंग होती है, हमें मज़ा नहीं आता, लेकिन ऐसा केस आपके साथ नहीं है। जो भी काम करेंगे उसमें आपका मन लगेगा, आप अपना 100% देंगे उस चीज़ में। और कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लव्ड वंस को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए, लव और रोमांस को अपनी फैमिली लाइफ के साथ, ठीक है, अपनी फैमिली लाइफ को अपने करियर और वर्क प्लेस के साथ बहुत ज़्यादा बैलेंस। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको सीखना है, क्योंकि टोन इस तरह की है कि आप सीख ही गए हैं और आप इसको अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया जेमिनी सोल ट्राइब में, क्योंकि जेमिनी सोल ट्राइब तो भाई हवाई वाले हैं, हवाई बातें करते हैं, फटाफट डिसीजन लेते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, फटाफट बात कहते हैं, इनका ह्यूमर भी बहुत तेज़ होता है, ठीक है, और हैप्पी गो लकी से लोग होते हैं जेमिनी सोल ट्राइब, ठीक है। और ऐसे लोग ना फिर धोखा भी खा जाते हैं बहुत बार, क्योंकि ये सिर्फ अपने ही एस्पेक्ट से लाइफ को लेके चलते हैं कि ठीक है मैं ऐसा हूँ तो सामने वाला भी ऐसा ही है, बट ऐसा नहीं होता है। और ये चीज़ आप लोगों ने सीखी है, क्योंकि बैलेंस इस कार्ड के थ्रू भी आया है, बैलेंस यहाँ पे भी आया है, पेंटिकल्स के थ्रू भी आया है। और अगर मैं इसको पेंटिकल्स के थ्रू ही पढ़ूँ तो इसमें ऐसा भी है कि आप अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करना सीखेंगी। बहुत बार हमारी इनकम अच्छी होती है बट हमारे एक्सपेंसेस उससे भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकम और जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, या फिर इनकम या फिर जो आपके एक्सपेंसेस हैं, उनमें एक बैलेंस बनाते हुए भी मे के मंथ में आप मुझे दिख रहे हैं। और हो सकता है किसी बहुत अच्छी पॉलिसी में आप इन्वेस्ट भी करें, ऐसा भी बहुत लोगों के लिए है। और टेम्परेंस का कार्ड है, अगेन मैं इसको कप्स का कार्ड देखती हूँ, ठीक है। वैसे ये मेजर अरकाना है और जीवन की बड़ी घटनाओं को ही दिखाते हैं मेजर अरकाना, और आपके केस में 2 आए हैं, लाइक हाई प्रीस्टेस भी आया है और टेम्परेंस भी आया है। सो टेम्परेंस के कार्ड को हर इंसान अलग तरह से देखता है, बट मैं इसको इमोशनल बैलेंस के रूप में ही देखती हूँ कि हाँ, अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेना। और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, बहुत ही हाई वाइब होता है। तो अगर मैं ये देखूँ तो ये आपकी एनर्जी है, ये आपका ऑरा है। कहीं ना कहीं आप बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में बैलेंस हो। तो मे का वो मंथ होगा जब आप चीज़ों को, लोगों को, रिश्तों को बैलेंस कर पाएंगे। और ये देखिए, अगर यहाँ से एक रास्ता जा रहा है बहुत दूर, तो यहाँ पे एक थ्रोन भी है, ठीक है, एक ताज है यहाँ पे, थ्रोन नहीं, सॉरी, तो यहाँ पे थ्रोन नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे क्राउन है, एक क्राउन भी है यहाँ पे। तो क्राउन कब मिलता है किसी भी चीज़ को, क्राउन किस चीज़ को डिपिक्ट करता है, तो क्राउन दिखाता है किसी सक्सेस को, किसी जीत को, किसी विक्ट्री को। तो मे के मंथ में ना श्योर एंड श्योर, क्योंकि यहाँ पे ना 3 ऑफ कप्स का कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड भी आया हुआ है, तो किसी विक्ट्री को, किसी सक्सेस को, अब वो हर किसी के लिए अलग हो सकती है। हो सकता है आप किसी कंपटीशन में विन करें, बहुत बच्चे हैं जो कंपटीशन में बैठने वाले हैं अप्रैल मई में, उसको विन करें।
ठीक है, और आप सक्सेसफुल हो सकता है आप कोई डील क्रैक करें बिजनेस में, हो सकता है कोई आप नया बिजनेस शुरू करें। तो जहाँ भी है वहाँ पे सक्सेस आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मई के मंथ में। टेम्परेंस का कार्ड है, क्लेम कीजिएगा इस बहुत ही प्यारी सी पॉजिटिव सी एनर्जी को। ऐसी एनर्जी, ऐसी रीडिंग रेयरली ही आती है और आप लोगों की कई महीने से लगातार ऐसी ही रीडिंग्स आ रही हैं। सो यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। ये कार्ड तो रेयर आते हैं, टेम्परेंस का कार्ड आ जाना, उसके साथ में हाई प्रिस्टेस आ जाना, ये कार्ड रेयर आते हैं। ठीक है, जैसे वो वाले कार्ड्स हैं ना, हमारे नेगेटिव वाले कार्ड्स हैं, टावर है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, डेविल है, जैसे वो एक दूसरे के साथ आते हैं तो ये एक दूसरे के साथ आए हैं। इट मीन्स ये आपकी एनर्जी को, उस मैसेज को बहुत ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ आप लोग ना स्पिरिचुअल या तो सुनेंगे मई के मंथ में, या कुछ करेंगे, किसी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, कोई ऐसा कोर्स करेंगे, कुछ ऐसा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोई वीडियोस ऐसी सुननी शुरू करेंगे, किसी गुरु को फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हों और आप सोचते हो कि ये क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं इनर विजडम को, इनर इंट्यूशन को, जो चीज़ें आप सामने से देख नहीं पाते थे, क्योंकि जेमिनाई सोल ट्राइब के बारे में अभी बात की है कि उनके अपने इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो नहीं देख पाते थे, उन चीज़ों को समझ नहीं पाते थे। सामने वाला बोलता था तो भी वो उन चीज़ों को उस तरह से एसिमुलेट नहीं कर पाते थे। तो अब मई के मंथ में कुछ ऐसा आपकी साइकी में चेंज होने वाला है कि चीज़ें जो आपको सामने से नहीं दिखती थी, चीज़ें जो आप अनसुनी कर देते थे, जो आप देखना नहीं चाहते थे, सुनना नहीं चाहते थे, आपको बिना सामने वाले के कहे चीज़ें समझ में आएंगी। और सामने वाला किसी चीज़ को, अपनी इंटेंशंस को, अपनी इल इंटेंशंस को, अपनी जो होती है ना कुंठित मानसिकता होती है बहुत लोगों की, और ढेर सारी नेगेटिविटी होती है, उसको छुपा के रखता है सामने वाला। तो आप ना अपने आप ही जान जाएंगे। आपको बस ये तो समझ में आएगा कि मैं जान गया हूँ, पर मुझे कैसे जान गया हूँ, मुझे कैसे पता चला है, मतलब अपना ऑरा रीड करना सीख लेंगे। आपको ना सामने वाला कुछ बोलेगा भी नहीं, इससे पहले कि वो आपको हेलो करे आप उसको 50 बार स्कैन कर चुके होंगे। इस तरह का कैलिबर आप डेवलप करेंगे। और इस तरह का कैलिबर गाइस आप क्यों डेवलप करेंगे, और कोई भी, किसी का भी इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग, किसी का भी इनर विजडम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है कि जब बहुत बार हमारे साथ सेम नेगेटिव कार्मिक साइकिल रिपीट हो चुका होता है, सेम पैटर्न से हम फेडअप हो चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, और हमारी हाइपर सेंसिटिविटी ही डेवलप करती है इनर इंट्यूशन को। तो इनर इंट्यूशन को, इनर विजडम को आप गेन करेंगे। और हो सकता है कोई रहनुमा भी आपकी लाइफ में आए, ठीक है, वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, वो कोई बुक हो सकती है, वो किसी और फॉर्म में कोई गाइडेंस हो सकती है जो आप तक पहुँचे। और यहाँ पे क्या होता है गाइस, जब इतना कुछ पॉजिटिव चल रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं लाइफ हमें हर्डल्स भी देती है। तो ये हर्डल का कार्ड है, ठीक है। आपके केस में, हर केस में, हर रीडिंग में ये कार्ड आएगा, इसका मतलब डिफरेंट होगा। तो आपके केस में मई में कुछ हर्डल्स तो होंगी। ऐसा नहीं है कि सारा ही पॉजिटिव होगा, और लाइफ ऐसे कभी भी नहीं करती है कि सारा कुछ ही पॉजिटिव हो। और सारा कुछ पॉजिटिव होने का मतलब है कि हमारी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है। हम तभी ग्रो करते हैं जब थोड़ा हमें फ्रीडम मिलता है और थोड़ा हमें स्ट्रगल मिलता है। तो हर्डल्स हैं, आपके केस में यही वर्ड मैं पिक कर पा रही हूँ कि हर्डल्स हैं। तो हो सकता है चीज़ें जब हो रही हैं, हो सकता है ये जो सिर का ताज है, ये जो सक्सेस है, इस तक पहुंचने में आपके लाइफ में थोड़ी हर्डल्स आए और राह का रोड़ा बने कोई। और किसी को मैं आपके राह का रोड़ा बनते हुए देख रही हूँ। हालांकि आप विन कर जाएंगे, वो मैं अगले कार्ड से आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट हर्डल्स आएंगी। लाइक काम होते होते रुक जाना, किसी का बीच में टोका टाकी कर देना, टांग अड़ंगी कर देना, ठीक है। और कुछ झगड़े हो सकते हैं, कुछ घरों में कुछ विचारों की मतभेदता हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कुछ लोगों के केस में ना कुछ सीरियस वाले झगड़े भी हो सकते हैं कि हाँ, ठीक है, कोई विचारों की लड़ाई नहीं है यहाँ पे कि तलवारें खींची हुई हैं, यहाँ पे डंडे उठे हुए हैं। इट मीन्स रियल वाले झगड़े भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस के झगड़े भी हो सकते हैं। तो इस तरह का भी चांस है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू,
क्योंकि अगर किसी कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं ना, और मोस्टली मैं यहाँ पे इसको ना किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करते हुए, कोई चीज़ है, कोई गोल है, उसको आपने सेट किया हुआ है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आप अकेले तो नहीं है ना गाइज, बहुत लोग हैं। एक जॉब है उसके लिए ढेर सारे लोग हैं, एक पोजीशन है उसके लिए ढेर सारे लोग हैं। आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपके कोलीग्स भी तो प्रमोशन चाहते हैं। घर में भी अगर देवरानियाँ जेठानियाँ हैं तो वहाँ पे भी कंपटीशन होता है। तो कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हुए, हर्डल्स पे जीत पाते हुए, मैं इसको बोलूँगी हर्डल्स हैं, बट उस पर आप जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके केस में सेलिब्रेशन है ऑलरेडी, और आपको चीज़ें ना हाई प्रिस्टेस के थ्रू ऑलरेडी बहुत क्लियर लेवल पे पहले से ही दिख जाती हैं, समझ आ जाती हैं। बैलेंस भी आप सीख रहे हैं, और ये यहाँ पे ना क्राउन भी है कि हाँ, सक्सेस तो गारंटेड है आप लोगों को, जिस भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं। और ये आप जीत कैसे जाएंगे, मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ कि ये जीत जाएंगे आप? हर्डल्स तो हैं, परेशानियां हैं, स्ट्रगल हैं, ठीक है। और इस तरह का ऑफिस पॉलिटिक्स भी है आपके आसपास ना, घरों में भी पॉलिटिक्स हो सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है। और ये ऑफिस पॉलिटिक्स उस तरह का नहीं है कि आपको पता नहीं है कि दुश्मन कौन है। यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर है, घर में चाहे बाहर, आपको क्लियर है कि आपका कॉम्पिटिशन किन लोगों से है। और इस तरह के कॉम्पिटिशन विन करने ईजी रहते हैं जहाँ पे आपको दुश्मन सामने से दिख रहा है, सुन रहा है। वो वाले कंपटीशन विन करने बहुत मुश्किल रहते हैं जहां लोग आपकी आस्तीन के सांप बन के रहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको सब चीज़ों के बारे में ना इल्म रहेगा कि हाँ, चीज़ें हो कैसे रही हैं, कौन कर रहा है, किसके साथ मुकाबला है। सो आप प्रिसाइजली उस चीज़ को डील कर लेंगे, क्योंकि आप रहेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। ये वाली क्वीन कैसी होती है? ये वाली क्वीन कैसी होती है? ये होती है सोशल क्वीन। तो कहीं भी आपको ना मैं इस तरह से नहीं देख पा रही हूँ कि आप उदास हैं, आप हताश हैं, आप जिंदगी से हार गए हैं, आपको समझ नहीं आ रही चीज़। सब क्लियर है, सब क्लियर है। जब ये हाई प्रिस्टेस आ जाती है, जब ये टेम्परेंस आ जाती है, जब ये बैलेंस आ जाता है, तो सब क्लियर होता है। तो क्लैरिटी पूरी है, और जिस इंसान को क्लैरिटी पूरी है वो प्रेसिजन के साथ प्लानिंग कर सकता है और बड़ी ईजिली विन कर सकता है। तो अगर ये डंडे उठे हुए हैं यहाँ पे वॉन्ट्स, तो वॉन्ट्स की ही क्वीन आई है, और ये क्वीन होती है सीधी बात, नो बकवास। इससे आप याद रखिएगा, फालतू की कोई बात नहीं है। सोशल एक इंसान आप बनेंगे मे के मंथ में, सोशल सपोर्ट आप सीख करेंगे, सोशली आपके साथ आप लोगों के साथ मिल बांट के रहेंगे, आगे बढ़ेंगे उनके साथ, ठीक है। और इंसान वही आगे बढ़ सकता है जो अपने 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 लिए सपोर्ट्स कहीं ना कहीं जुटा ले। अगर आप सपोर्ट नहीं जुटा पाते हैं तो सोसाइटी में आप ना बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि अकेले नहीं है ये लाइफ दूसरों के साथ मिल बांट के आगे बढ़ने का ही नाम है। सो यहाँ पे ये वाली क्वीन है, एक्शन लेने वाली क्वीन है। तो ये भी इनके साथ ना आप भी भरपूर एक्शन लेंगे और जीतेंगे, क्योंकि क्वीन है भाई, इनसे तो जीत जाएगी ना साधारण लोगों से कहीं ना कहीं। तो आपके अंदर अपने हिडन टैलेंट्स हैं, आपके अंदर पैशन है, आप बोल सकते हैं, आपके अंदर जुनून है, जज्बात है, ठीक है। और आपके अंदर क्या है, एक निर्भीकता है, आप डरते नहीं हैं। तो मे के मंथ में ऐसा कुछ है कि आप विन करेंगे, और डेफिनेटली ही विन करेंगे। और यहाँ पे ना और बहुत बहुत प्यारे प्यारे 3 कार्ड हैं। अब यहाँ पे 6 ऑफ कप्स को ही मैं पहले पढ़ लेती हूँ। तो ये जो कार्ड होता है ना, ये ऐसा हो सकता है कि मे के मंथ में ना आप में से बहुत सारे लोग अपने नेटिव प्लेस पे जाएं। जैसे कि आप लोग शहर में रहते हैं तो आपकी दादी का घर, नानी का घर, जहाँ जाने का आपका बहुत सालों से मन था बट किसी कारण से जा नहीं पा रहे थे, तो वहाँ आप जाएंगे मे के मंथ में। बहुत सारे लोग हैं जिनको बुलाया जाएगा कि दादी बुला रही है, नानी बुला रही है, या गांव में कोई है, या हो सकता है कि आप बाहर कहीं रह रहे हो बड़े शहर में, आप वापस अपने घर आएँ। पुराने पुश्तैनी घर में जाने का ये कार्ड होता है, पुरानी यादों को ताज़ा करने का भी ये कार्ड होता है। क्योंकि कप्स का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है, यानी कि कुछ हम झांक के देखते हैं ना अपने पास्ट में कि वहाँ कुछ अच्छा हुआ था, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज में झांक के देखना, चाहे वो आप कैसे भी देखें। तो इस तरह का ये कार्ड होता है, इसमें बड़े जो हैं अपने छोटों को कुछ देते हैं। ये देखिए ना, बड़ी लड़की छोटी लड़की को कुछ दे रही है, और उसमें क्या हो रहा है कि देने वाले को भी अच्छा लग रहा है और लेने वाले को भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके दादा दादी, नाना नानी, जो भी घर के बड़े हैं, जिनको आप विजिट करने जाएं, प्लान करके जाएं, चाहे ऐसे ही पहुंच जाएं, एक्सीडेंटली पहुंच जाएं, चाहे वो आपको बुलाएं, चाहे आप वहां जाएं,
तो कुछ इस तरह की चीज़ है जो आपको देंगे, चाहे आप बैठ के रिकिंडल करें उन मोमेंट्स को जो आपने उनके साथ जिए थे, पुराने लोगों से मिलें, पुरानी जगहों पे जाएं, अपनी यादें ताज़ा करें। और कुछ लोगों के केस में ये पैसा हो सकता है कि वहाँ से पैसा मिलना किसी ऐसे सोर्स से जो आपसे बड़े हैं, ठीक है, बुजुर्ग हैं, वहाँ से पैसा मिलना, वहाँ से कोई प्रॉपर्टी मिलना, अगर उस तरह का एस्पेक्ट है कुछ लोगों का कि हाँ कुछ चीज़ें हैं तो वो होंगी। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा चंक मिल जाना, कोई ऐसा हिस्सा मिल जाना जो आपको नहीं पता था कि एग्जिस्ट करता है, आपको ये भी नहीं पता था कि आपसे बिलोंग करता है, तो कुछ लोगों के लिए वो वाला एस्पेक्ट भी है। तो ये बहुत ही प्यारा सा कार्ड होता है, यानी कि मई का मंथ आप लोगों के लिए रहने वाला है बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे सेम सी ही टोन रखने वाला ये कार्ड होता है, जैसा 6 ऑफ कप्स है सेम टोन यहाँ पे पेंटिकल्स के रूप में आया है। और यहाँ पे भी यही होता है कि 10 पेंटिकल्स हैं, आई मीन कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेंटिकल्स हैं, यानी कि रुपया पैसा धन दौलत, ठीक है, जॉब में प्रमोशन, करियर में सक्सेस, उस तरह के एस्पेक्ट के बाद ही तो आता है ना पैसा, बिजनेस में कहीं ना कहीं सक्सेस। तो सक्सेस बहुत ज़्यादा है आपके केस में और सेटिस्फेक्शन है। और यहाँ पे भी फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर, फैमिली के साथ गेट टुगेदर, हो सकता है आप कोई घर खरीदें, हो सकता है आपको कोई घर मिले यहाँ से, हो सकता है आप ढेर सारा पैसा कमाएं, ठीक है, आपको कोई आपका जो प्रोजेक्ट था बहुत साल से वो कहीं ना कहीं अब फाइनली जाके फ्लरिश करे। और हो सकता है कुछ लोगों को घर ही मिल जाए, हो सकता है कुछ लोग घर की डीलिंग करें, हाउस वार्मिंग पार्टी करते हुए बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग अपनी ड्रीम कार ले सकते हैं, कुछ लोग अपनी ड्रीम जॉब में जा सकते हैं, कुछ लोग अपनी ड्रीम स्ट्रीम में जा सकते हैं अपने कंपटीशन को विन करने के बाद, ठीक है। सो यहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर्स भी है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे है कि जो शादी करना चाहते हैं, जिनकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं, कमिटेड रिलेशनशिप्स हैं, शादी करना चाहते हैं और वो शादी किसी वजह से नहीं हो रही थी, तो उसकी बात आगे बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों की अरेंज मैरिज हो सकती हैं, जो लोग उस तरह से नहीं देख रहे हैं इस रीडिंग को, अरेंज मैरिज ही करना चाहते हैं, उनके बहुत अच्छे योग हैं मई में। जेमिनी सोल ट्राइब, जिन लोगों की लव मैरिज है और पेरेंट्स कहीं ना कहीं बीच में थे कि नहीं, हाँ ना नहीं कर रहे थे या ना कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एकदम से बात बन जाना, ठीक है। और हो सकता है कोई दादा दादी नाना नानी इंटरफेयर करें और वो कहें कि जहाँ इसका मन है वहाँ इसकी शादी कर दो। तो ढेर सारी सेलिब्रेशन है आपके अराउंड, सेलिब्रेशन बहुत तरह की हो सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर केस में किस तरह की सेलिब्रेशन हो सकती है। तो यहाँ पे लव का एस्पेक्ट इस तरह से है गाइस, आप अलग से पूछते हैं कि लव का नहीं बताया, लव का एस्पेक्ट इस तरह से है कि कोई ना तो पुराना रिलेशनशिप टूट रहा है मई के मंथ में, ना ही कोई न्यू पर्सन आ रहा है। जब पुराना टूटा ही नहीं, कार्ड्स भी तो वैसे ही आएंगे ना, अगर टावर का कार्ड आएगा तो कुछ इस तरह के कार्ड्स आएंगे। जब जगह खाली ही नहीं हुई तो उसको भरने के लिए भी कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जो है जैसा है फ्लरिश कर रहा है, बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। तो जब सब कुछ पॉजिटिव है तो न्यू पर्सन के आने की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। और मैंने बता दिया है कि जो भी है जैसे भी है उन्हीं के साथ आप बहुत अच्छा फील करेंगे। काम का एनर्जी है, पैसे का रुपये का ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे है। और यहाँ पे सेलिब्रेशन का बहुत मोड है। तो अगर रिलेशनशिप टूटेंगी नहीं, ठीक है, तो नई बनेंगी कैसे, ठीक है, तो उस तरह के कार्ड यहाँ पे नहीं आए हैं। यहाँ पे सेलिब्रेशन, सक्सेस, कंपटीशन में विन, ठीक है, प्रोग्रेस करना, पैशन पे काम करना, उस तरह का ही एस्पेक्ट यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। और 3 ऑफ कप्स के थ्रू यहाँ पे ना बात पक्की हो गई है कि कोई ना कोई सक्सेस पार्टी या फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर या कोई पार्टी किसी फॉर्म में ना आप सेलिब्रेशन तो कर रहे हैं मई के महीने में। और बहुत लोगों के केस में ना मुझे ये ऑफिस की सक्सेस पार्टी ज़्यादा लग रही है, ऑफिस की सक्सेस पार्टी। और बहुत लोगों के केस में है कि ये बैचलर्स पार्टीज़ होती हैं, उस तरह की पार्टीज़ भी हैं। और बहुत लोगों के केस में यहाँ पे है कि कोई क्योंकि ये वाला कार्ड भी आया है, रीयूनियन का कार्ड भी आया है, ये वाला कार्ड भी आया है कि पुरानी जो यादें हैं, अच्छी यादें, उनको ताज़ा करने वाले कार्ड्स मुझे ये सारे ज़्यादा लग रहे हैं। कि पुराने किसी ऐसे दोस्त से मिलना, ऐसे किसी भाई से मिलना, ऐसी बहन से मिलना, ऐसे किसी पुराने एक्वेंटेंस से मिलना कि पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं, सेलिब्रेशन हो जाए, खुशी का माहौल हो जाए। तो इस तरह का बहुत अच्छा प्यारा सा यहाँ पे आपका है ये रीडिंग। तो आप लोगों के लिए ना कुछ गाइडेंसेस हम ले लेते हैं, क्योंकि जब सब इतना पॉजिटिव है तो गाइडेंसेस हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि इस पॉजिटिव को हम संभालें कैसे, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस कार्ड है
दी ड्रीम। अब आया है कार्ड जिसकी आपको वेट थी, क्योंकि मैंने ये ओवरऑल ही रीडिंग करनी है। इसी में आपके लव का एस्पेक्ट आएगा और इसी में आपके करियर का एस्पेक्ट आएगा। तो जो पहले कार्ड्स आए हैं उसमें सारा का सारा करियर का ही आया है ज़्यादा। तो यहाँ पे ये कार्ड आया है बड़ा ही प्यारा सा। तो ये कार्ड को ना मैं कई तरीके से पढ़ूंगी। इसमें ये ड्रीम जो मुझे फील हो रहा है आपके बाकी कार्ड्स की एनर्जी देख के, ये ड्रीम जॉब के लिए है, ठीक है, कि आप में से बहुत सारे लोग करियर में उस चीज़ को ना क्रैक कर पाएंगे, ठीक है, उस ग्राउंड तक पहुंच पाएंगे, करियर में कंपटीशन में विन कर पाएंगे। तो ठीक है, अगर आपकी ड्रीम जॉब है, ड्रीम स्ट्रीम है, ड्रीम है कि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, कहाँ एडमिशन होना है, तो वो ड्रीम फुलफिल होगा, ठीक है। दूसरे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज है, बट उनको अरेंज मैरिज के थ्रू भी एक सोलमेट ही मिलेगा, एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि लव मैरिज से ही आप एक अच्छा पार्टनर ढूंढ पाते हैं। ये आपकी किस्मत, आपका कार्मिक अकाउंट, आपकी नेचर, और सबसे ज़्यादा तो मैं बोलूँगी आपकी नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहती है। तो और जो लोग हैं जिनका ड्रीम ही है किसी सोलमेट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे हर कोई इंसान तो इंगेज नहीं है, हर कोई इंसान कमिटेड नहीं है, कुछ छड़े भी हैं भाई, यहाँ पे टोरनाल छड़े हैं जो, तो उनकी लाइफ में ना किसी परफेक्ट पार्टनर की दस्तक। और ये कोई ट्विन फ्लेम नहीं है गाइस, ये कोई कार्मिक पार्टनर नहीं है, ये ना एक सोलमेट है। तो आपके लिए मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ कि जब ये आपकी लाइफ में आए तो आप इसको बहुत ही इज्जत के साथ, प्यार के साथ अपनी लाइफ में रखिएगा। सो ड्रीम फुलफिलमेंट है किसी भी फॉर्म में। कुछ लोगों का ड्रीम ही है एक घर लेना, तो वो ड्रीम पूरा होगा। कुछ लोगों का है कि मैंने पर्टिकुलर एक व्हीकल लेना है, चाहे टू व्हीलर है, चाहे कुछ भी है, उनका वो ड्रीम पूरा होगा। कुछ लोगों ने कुछ और मैनिफेस्ट किया हुआ है कि मुझे वो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो वो होगा। कुछ लोग हैं जो एक पर्टिकुलर इंसान पे उनका क्रश है और उसको चाहते हैं कि उसको अट्रैक्ट कर पाए, तो वो होगा। जो भी आपका ड्रीम है, ठीक है, उस पर आप लगे रहिए, मेहनत कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। मे का मंथ आपको कहीं ना कहीं गारंटी देता है कि हाँ वो सब चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे कार्ड आया है दी माइजर का, और मैंने बोला था ना जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है तो तभी मैं इसीलिए गाइडेंस हमेशा लेती हूँ कि गाइडेंस के थ्रू कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। तो कुछ लोग हैं गाइस आपके आसपास ना, ये यही लोग हैं जो आपसे जीत तो नहीं पाएंगे, डायरेक्ट ही फाइट होगी लेकिन जीत नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें चुरा लेना, आपको परेशान करना, आपकी पेन ड्राइव चुरा लेना, सॉफ्ट कॉपी चुरा लेना, डॉक्यूमेंट्स चुरा लेना, इस तरह की चीज़ें आपकी ऑफिस में हो सकती हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी ऑलरेडी मिसिंग चल रही हों, और बहुत बार ये भी होता है कि ये लोग चुरा के ना वापस रख देते हैं सो दैट आपका काम जो है वो डिले हो जाए, बिगड़ जाए। तो अपनी चीज़ें किसी से शेयर ना करें और अपनी चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान रखें। एक्चुअल चोरी वाला कार्ड मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि चुरा के भाग रहा है। कुछ लोग आपकी लाइमलाइट चुराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपका अटेंशन चुराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से करेंगे आपकी लाइफ में कि हर्डल्स क्रिएट करें। तो कुछ ना कुछ चोरी चकारी वाला कार्ड इस तरह का मुझे एस्पेक्ट यहाँ पे लग रहा है। और गोइंग विद द फ्लो करना है आपने आपका सारा कुछ इतना अच्छा है कि आपने भगवान पे ही छोड़ देना है कि जैसा मेरे सामने जब आएगा उसके साथ मैं वैसा डील करूंगा या करूंगी। हाँ, ये कार्ड बहुत ही अच्छा आया है और इसको आना चाहिए था। इसमें है लेजीनेस का कार्ड है, कंफर्ट जोन। जब एक इंसान की लाइफ में सब कुछ अच्छा सब कुछ हो जाता है ना, हर्डल्स कम है क्योंकि आपकी रीडिंग में, तो कहीं ना कहीं वो लेजी का मतलब है कि उस कंफर्ट जोन में रहने लगता है। और मैंने बोला था आपको कि जितना ज़्यादा आपको हर्डल्स कम दिए जाएं उतना ही ग्रोथ का एस्पेक्ट भी घट जाता है, ठीक है। सो आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हर्डल्स अगर कम है तो भी मैंने काम करते ही रहना है, आगे बढ़ते ही रहना है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स हम मून से ले लेंगे, देखते हैं मून जी क्या कहना चाहते हैं हमें। सो यहाँ पे मून वाले कार्ड, हाँ, अ टाइम फॉर हीलिंग है आप लोगों के लिए। और आई थिंक आप हील कर रहे हैं और काफ़ी हद तक आप लोग हील्ड हैं, और फिर भी आप बीच बीच में ना हीलिंग वाली चीज़ें करते रहा कीजिए। और टाइम फॉर हीलिंग ये भी होता है आपके केस में, मैं देख पा रही हूँ कि आप ना अपना कोई पर्टिकुलर टाइम, एक मी टाइम होता है हर इंसान के लिए, मी टाइम ज़रूर आप अपना रखें। और यहाँ पे है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। पूरी रीडिंग में हमने यही बोला है, वो ताज दिख रहा है, उस ताज तक आप पहुंच रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रही है। हर तरह से आपके कार्ड सेलिब्रेशन को, सक्सेस पार्टीज को ही शो कर रहे हैं। सो आप बहुत बहुत क्लोज हैं अपने गोल के।
तो आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। मोस्टली क्या होता है, वो आपने कहानी सुनी है ना खरगोश की और कछुए की, तो खरगोश को लगता है कि वो तो पहुंच ही गया, वो तो जब मर्जी पहुंच जाएगा, तो वो सो जाता है टाइम पे। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में विन है, ये है वो है, तो आप अपनी मेहनत कम कर दें। मेहनत पूरी करनी है, आपको डेस्टिनेशन पे जाके सोना है, रास्ते में नहीं सोना है। ठीक है, और यहाँ पे है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो बहुत सारे लोगों के केस में यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, जो मैं फील कर पा रही हूँ, वो ये है कि वो किसी को लाइक करते हैं और कहीं ना कहीं शर्माते हैं, हेजिटेट करते हैं, या फिर डर है उनके मन में कि सामने वाली पार्टी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, मुझे ब्लॉक तो नहीं कर देगी, मुझे ये तो नहीं कर देगी, वो तो नहीं कर देगी। सो गाइस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। प्यार करते हो तो आपको बताना पड़ेगा, पोलाइटली, प्रिसाइजली आप अपने मन की फीलिंग्स उनको बताएं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि हाँ, अगर आप उनको अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं तो एकदम हाँ ही करेंगी। हो सकता है वो ना कर दें पोलाइटली, हो सकता है वो आपको ब्लॉक भी कर दें, हो सकता है वो आपसे बात करना छोड़ दें। ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट मन में लेके चलना है। हो सकता है वो कहें कि मुझे थोड़ा टाइम दो, हो सकता है उधर से भी हाँ आ जाए, तो हो तो कुछ भी सकता है। ठीक है, सो आपने बिना किसी एक्सपेक्टेशन को अपने मन में लाए और बिना अपने मन को मैला करे, अगर सामने वाली पार्टी आपको मना कर देती है तो भी अपने मन की बात बतानी है। दिस इज द हाई टाइम एंड फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। इन लोगों के साथ ना, इन लोगों के साथ मैंने बोला है कि एक्चुअल वाला झगड़ा झमेला होने के मई में बहुत सारे चांसेस हैं इन लोगों के साथ। ठीक है, तो इसके लिए भी है कि आपने इस चीज़ के लिए तैयार रहना है और बहुत बहुत कॉशियस भी रहना है। और कुछ ब्लेसिंग्स हम लेंगे एंजल से। ओके, तो एंजल्स के पिटारे में हमारे लिए क्या है मई के मंथ में जेमिनी सोल ट्राइब के लिए। और मुझे एंजल वाले कार्ड्स इतने प्यारे लगते हैं ना, कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं बोलते हैं, हमेशा ये बहुत ही पॉजिटिव अच्छी बातें बताते हैं। कोशिश भी करते हैं ना बहुत बार, तो वो भी बहुत प्यार से करते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, और आप सुन रहे हैं और आपके लिए गाइडेंस है कि आप और सुने, क्योंकि आपका कार्ड आया था हाई प्रिस्टेस का। इंट्यूशन के थ्रू आप इन लोगों को जान जाएंगे ये कौन है और इनके क्या नेस्टी प्लान्स हैं। ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी है यहाँ पे। कुछ चीज़ें हैं लाइफ में ना जो हमें कॉम्प्रोमाइज़ से मिलती है। हमें लगता है कि हमारी ही विन हो और हमें ये भी लगता है कि सामने वाला लूज़ करे, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि विन विन सिचुएशन होती है कि हम दोनों ही जीत जाएं, हम दोनों का ही मन रखा जाए। तो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है आपको किसी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, यानी कि आपकी भी जीत होगी, सामने वाले की भी जीत होगी, आपकी भी सुनी जाएगी, सामने वाले की भी सुनी जाएगी। परफेक्ट बैलेंस, बैलेंस ही आया था आपकी रीडिंग में सबसे पहला कार्ड। परफेक्ट बैलेंस आपको मेंटेन करना है, गिव एंड टेक में भी और हर चीज़ में भी। और कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब यही होता है कि दोनों की ही विन हो जाना। तो किसी भी जगह पे हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ वाला कार्ड आपको खेलना पड़े। परफेक्ट टाइमिंग है गाइस। मई के मंथ में मैंने जो ज़्यादा फील कर रही हूँ वो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के बारे में है, जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल मई का मंथ है ही उस चीज़ की तैयारी करने के लिए। तो परफेक्ट टाइमिंग है, पूरा अपना 100% नहीं देना है आपने 1000% देना है अपना। ठीक है, आप लोगों के लिए। और आप जो वर्क प्लेस पे हैं, जॉब कर रहे हैं, करियर में है, ठीक है, और जहाँ भी है, ऑफिस में है, सब जगह आपने 200% 300% अपना जितना दे सकते हैं उतना देना है। टेक एक्शन, एक्शन लेने का टाइम आ गया है। वो जो भी चीज़ें हैं, वो जो भी सपने हैं, वो जो भी विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको फुलफिल करने का टाइम है। डिवाइन आपके साथ है, गाइडेंस आपके साथ है, तो अब आपको एक्शन लेना है उन सब चीज़ों के लिए। सो जेमिनी सोल ट्राइब, ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। रीडिंग को लाइक कीजिएगा और लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, किसी पर्सनल प्रॉब्लम में हैं, तो आप मेरी पेड कंसल्टेशंस भी बुक करा सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के थ्रू आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। God bless you.